ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो आज हम लेके आए हैं जिसमें जानेंगे 2 और 3 और 5 से डिविजिबल संख्या यानी विभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है, जिसे हम सबसे आसान भाषा में जानेंगे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 2 से डिविजिबल संख्या यानी 2 से विभाज्य संख्या। तो चलिए लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या 2 से विभाज्य संख्या यानी 2 से डिविजिबल संख्या इंग्लिश में बोलेंगे तो 2 से डिविजिबल कौन होंगे, तो लिख लो, बोलते रहे। देखो, यदि संख्या के इकाई के अंक पर क्या हो 0 या 2 या 4 या क्या 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होता है, विभाज्य होगा, यानी विभाज्य हो गया, विभाजित होगा या डिविजिबल होगा बोल सकते हो। तो जैसे कि बोले जिस संख्या के इकाई के अंक में क्या हो 0 हो या क्या हो, क्या बोले 0 हो या क्या हो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो भी कहाँ पर होना चाहिए, इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर। और बोले इकाई के स्थान पर इवन नंबर हो या सम संख्या हो तो 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। जैसे कि अगर हम कुछ संख्याएं लिख देते हैं, जैसे 42 300 लिख देना, 42 326 और है 900। बताओ ये 2 से डिविजिबल है? हाँ कहोगे हाँ सर जी हैं, क्योंकि इसके लास्ट में इकाई अंक क्या होता है, आपका यही होता है क्या, इकाई अंक। ये क्या होता है, इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है, 2 है, 6 है, 0 है। तो ये जान लो, इसका पहचान करने का आसान तरीका होता है, उसका इकाई अंक देख लो, क्या होता है आपका इकाई होता है दहाई, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो अगर इकाई अंक क्या हो 2 या 4 या 6 या 8 या 0 कुछ भी ए हो या इवन नंबर हो, इवन नंबर ही है, यदि इवन नंबर हो तो 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, यानी जिसमें 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा यानी भाग चला जाएगा। और मान लो हम 42 में 2 से भाग दे रहे हैं, डिवीजन माने होता है कि जिसका कोई रिमाइंडर ही ना बचे या शेषफल ही ना बचे, हिंदी में बोले तो। जैसे हम 2 से भाग दोगे तो 2 दूना क्या होगा 4, घटाओगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 2 एकम में 2 कट गया, इसका कोई रिमाइंडर बचा नहीं। डिवीजन माने होता है जो पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण माने कोई उसका रिमाइंडर ही ना बचे। तो हमें समझ आ गया ना 2 से डिविजिबल। अगर मान ले तो कोई संख्या लिख देता खूब बहुत, हाँ लास्ट में लिख देता है क्या, हाँ 7, तो बजाय 2 से डिविजिबल है, कहोगे नहीं ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, इसमें का कोई शामिल है नहीं, तो इसलिए डिविजिबल नहीं है। तो अब जानेंगे आपका 3 से विभाज्य संख्या है, 3 से डिविजिबल संख्या। तो 3 से जो डिविजिबल होता है बहुत आसान होता है, इसका जो डिफिनीशन होता है लिखना चाहते हो लिख लो। यदि संख्याओं का योग, लिख दे रहे हैं, यदि संख्याओं का योग 3 से क्या हो, विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से क्या होगा, पूरा विभाज्य होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई संख्या लिख देते हैं, वो संख्या है क्या बोले, यदि उसके योग यानी क्या हो 3 से विभाज्य हो तो संख्या पूरा क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है। मैंने 18 लिख दिए हैं, 345 लिख दिए हैं, और कुछ सवाल लिख दिए हैं 29 क्या लिख देते हैं 29 78। ये बताओ 3 से विभाज्य है तो कहोगे, अब मान लो इतना विकल्प में दे देगा, कहेगा बताओ 3 से डिविजिबल है, तो हमने बताया कि संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल है, तो संख्या क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो इसका योग देखो 1 + 8 जोड़ोगे कितना होगा 9, ये 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, 3 3 के 9, तो इसलिए जो 18 है 3 से क्या है, डिविजिबल है। कहोगे सर ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। और रियल में भी देखो 3 6 18, अगर मान लो हमें पता नहीं तब मान लो इसका देखो सब संख्याओं का है योग कर लो, जोड़ लो, 3 और 4 कितना होगा 7, और 7 और 5 कितना होगा 12। बताओ 12 3 से डिविजिबल है, हाँ 12 है। तो अगर उसका योग डिविजिबल होगा तो ये भी संख्या क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, यानी इसे अगर 3 से डिवाइड करोगे, यदि इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। दिखा देते हैं, 3 एकम में 3, 4 से काटोगे 3 बार में कितने बार में 3 एकम में 3, घटाओगे कितना बचेगा 1, 15 उतारोगे 3 5 15, डिविजिबल है कि नहीं बाबू, है, यानी पूर्ण रूप से कट गया। तो समझ आ गया। और ये बताओ है तो इसका जोड़ो, 3 और 9 कितना होगा 12, और 12 7 कितना होगा 19, 12 और 7 कितना होगा 19, और 19 8 कितना होगा 27, कितना होगा 27। 27 बताओ 3 से डिविजिबल है, कहोगे हाँ सर जी है, 3 9 27, तो ये क्या है 3 से डिविजिबल हम पहचान लेंगे ना। तो अब हम सीखेंगे क्या है, अब देखते हैं हम 4 से विभाज्य संख्या, 4 से डिविजिबल संख्या कौन होते हैं। तो 4 से वही संख्या डिविजिबल होते हैं, हम लिख दे रहे हैं जो जिसका दहाई अंक, दहाई मतलब
जिसका दहाई अंक अगर 4 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। यदि किसी संख्या के मान लेते हैं, जैसे हम दे दे रहे हैं एज, जैसे दे दिया 324, बताओ ये 4 से डिविजिबल है, तो कहोगे हाँ है सर जी, क्योंकि इसका क्या इकाई होता है, क्या होता है दहाई। इसका दहाई अंक को बस देखोगे कि 4 से डिविजिबल है तो 4 कितने बार में, 4 छक्के क्या होता है 24, या 4 6 कितना होता है 24। इंग्लिश वाली मीडियम यहाँ समझ लेना तो ना। तो अगर उसका दहाई अंक लेकर क्या करेंगे चलेंगे, तो अगर दहाई अंक आपका डिविजिबल है 4 से तो पूरी संख्या क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर कहीं दे दिया और कहीं दे दिया 18, ये बताओ 4 से डिविजिबल है नहीं, कहाँ है 4 से कटेगा बाबू। अगर 4 से 7 डिवाइड करोगे तो 4 चौक होगा क्या 16, 4 4 जा 16, घटाओ कितना बचेगा 2, 4 से कटेगा नहीं। अगर यही दे दे आपका, मान लेते बहुत बड़ा सवाल दे दिया और लास्ट में आपका दे दिया है 16, तो ये बताओ जो ये संख्या है 4 से डिविजिबल है। अब इसे डिवाइड तो करोगे नहीं, एक बार बताना रहता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो ये क्या है लास्ट का संख्या बस देखोगे, इसका दहाई अंक देखोगे 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो इसलिए पूरी संख्या क्या है 4 से डिविजिबल है। तो इसका एक ट्रिक है। अब हम जानेंगे क्या 5 से डिविजिबल, तो इसे मिटा देते हैं। जानेंगे 5 से विभाज्य संख्या, 5 से डिविजिबल संख्या कौन होंगे, तो 5 वही संख्या डिविजिबल होंगी, लिख लो नीचे लिख देना। यदि संख्या के इकाई के अंक पर, यदि संख्या के इकाई के अंक पर क्या हो 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो पूरी संख्या क्या होती है, वो संख्या हो तो वह संख्या क्या होती है 5 से डिविजिबल होती है, विभाज्य होती है, यानी भाग चला जाएगा। यहाँ देखो, तो इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो तुरंत देखकर बता दोगे ये संख्या क्या है 4 से 5 से डिविजिबल। जैसे लिख दिया 450, बताओ 5 से डिविजिबल है, कहोगे हाँ सर जी है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है 0 है। और कहीं लिख दिया 625, बताओ 5 से डिविजिबल है, हाँ है। इसे डिवाइड करके देख लो, 5 इसे डिवाइड करके देख लो, 5 पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर बचा। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो कहोगे डिविजिबल नहीं है, और रिमाइंडर नहीं बच रहा है यानी शेषफल नहीं बच रहा है तो कहोगे डिविजिबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।